हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दीपक एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैसे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। जब आपको वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आपको जब भी वाक्य के अंत में दिखे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये जब आपको वाक्य के अंत में दिखे, अंत में मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, नेहा किताब पढ़ चुकी होगी, तो यहाँ आपको क्या लिखा लास्ट में, चुकी होगी। और यहाँ लिखा है वे मथुरा नहीं जा चुके हैं, चुके होंगे, यहाँ चुके होंगे दिखा, तो हमें तुरंत समझ लेना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं क्या तुम आगरा जा चुके होगे, तो ये देखिए यहाँ पे चुके हो गया आया, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इन तीनों में से कोई एक आ ही रहा है। जैसे रमेश पढ़ाई क्यों कर चुका होगा, यहाँ पे भी आ चुका होगा, तो हमें तुरंत ये समझ लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हमें पहचान करनी तो आ गई। अब हम ये देखेंगे कि इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस आ जाए, या फिर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, या फिर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि क्या पहले आता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप क्या होता है कि क्या बाद में आता है। जैसे दोस्तों हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। जब भी सिंपल सेंटेंस की बात करी जाए, जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, विल ऑब्लिक सेल होगा, प्लस हैव, प्लस विथ वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बता दिया कि विल का प्रयोग कब होगा, सेल का प्रयोग कब होगा। जैसे आपको वाक्य के अंत में दिखे, वाक्य मतलब सब्जेक्ट दिखे, जैसे ही, सी, इट, और या फिर कोई नाम, एनी नेम, ही, सी, इट, एनी नेम, या फिर आपको दिखे दे, यू, इन सभी के साथ प्रयोग करना है हमें विल का। और उसके बाद हमें करना है आई और वी के साथ प्रयोग करना है सेल का। तो दोस्तों, कोई नाम दिखे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेहा, नेहा कोई नाम है, या फिर ही, सी, इट, दे, यू, इन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी सेंटेंस में जोड़ देने की बात करें, तो वहां पे क्या होगा कि ही, सी, इट और एनी नेम के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे, आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप चाहें तो सबके साथ ही आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें सेल का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल था, प्लस है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें पता चल गया कि विल का प्रयोग कब करना है, सेल का प्रयोग कब करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे नेहा किताब पढ़ चुकी होगी, तो नेहा सब्जेक्ट है, तो नेहा लिख दिया हमने, नेहा। उसके बाद हम करेंगे विल का प्रयोग, क्योंकि कोई नाम है, नाम के साथ विल का प्रयोग होगा, नेहा विल। उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, नेहा विल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, मतलब पढ़ा अलग अलग तरीके से जाता है, लिखा वही जाता है। रीड, रेड, रीड, मतलब थर्ड फॉर्म इसका रीड ही हो जाएगा, नेहा विल हैव रीड बुक। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव। इसमें सब मतलब हेल्पिंग वर्ब के पास सीधा नॉट लगाएंगे, प्लस हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे हमें क्या लिखा है, वे मथुरा नहीं जा चुके होंगे, तो यहाँ पे चुके होंगे दिखा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम बात करते हैं वे के लिए, हम सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, दे। वे के लिए सब्जेक्ट हमने लिखा दे। उसके बाद हम करेंगे विल या सेल का प्रयोग, तो दे के साथ हम देख रहे हैं विल का प्रयोग करना है, दे विल। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा, दे विल नॉट। उसके बाद करेंगे हम हैव का प्रयोग, क्योंकि हमें हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, दे विल नॉट हैव। उसके बाद जाना का होगा गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, दे विल नॉट हैव गॉन टू मथुरा, क्योंकि हमेशा गो के साथ टू लगता है, मथुरा। ये हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बारे में। तो इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का जो है, उसमें क्या पहले आता है। जब क्या पहले आया तो हमें ये समझना है कि ये इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले विल ऑब्लिक सेल का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट का, प्लस हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे विल या सेल का प्रयोग। तो यू के साथ हमने देखा कि विल का प्रयोग होगा। वैसे तो हम किसी के भी साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। जैसे क्या तुम आगरा जा चुके होगे, तो इसके लिए हम करेंगे विल यू, विल यू। उसके बाद हो जाएगा हैव,
क्योंकि सब्जेक्ट पर हैव का प्रयोग होगा। विल यू हैव, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो वेंट गॉन। विल यू हैव गॉन टू आगरा। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रमेश पढ़ाई क्यों कर चुका होगा। अब आपको क्या दिखा चुका होगा, तो हमें समझ में आया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो हम इसके स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे। बीच में आपको क्यों दिखा, तो ये हमें समझ लेना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के स्ट्रक्चर पे हम तो इसे तुरंत ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमेशा होता है व्हाट वेयर हुज। हमने आपको सारी वीडियोस में बताया है कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं व्हाट वेयर हुज यही होते हैं। तो हम यहाँ बात करें कि वाई के क्यों के लिए हो जाएगा वाई। उसके बाद हम करेंगे विल, क्योंकि ये नाम है, नाम के साथ विल का प्रयोग है। वाई विल रमेश, वाई विल रमेश। उसके बाद हो जाएगा हैव, वाई विल रमेश हैव। उसके बाद वाई विल रमेश है जाएगा डन, क्योंकि करना का होता है डू, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। वाई विल रमेश हैव डन रीडिंग, डन रीड। वाई डिड रमेश हैव डन, तो डू का थर्ड फॉर्म होगा डू डिड डन, तो वाई विल रमेश हैव डन। उसके बाद हो जाएगा स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। वाई विल रमेश हैव डन स्टडी। तो दोस्तों आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लिया है और ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।